प्लस कॉस एक्स का dx। सोचो, डन। बताइए, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बोलिए युग, क्या करें? कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, क्या करें? नीचे कॉस टू एक्स की आंटी, ऊपर। ये सही है, ये तरीका सही है, पहला तरीका। लेकिन नीचे कॉस टू एक्स की कौन सी आंटी लगाओगे? कॉस वाली। अब ऊपर कॉस की कौन सी लगाओगे? साइन वाली। गलत हो गया, कॉस साइन दोनों वाली। देखो, वन है ही नहीं, वन को डिलीट ही नहीं करना है, तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, हम आपको दो एंटी लिख के दे, दोनों एंटी आपको यूज करनी है। एक एंटी आपको यूज करनी है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ऊपर आपको यूज करनी है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो, नीचे तो आपको कॉस वाली डालनी है क्योंकि वन एलिमिनेट करना है, और ऊपर आपको दोनों वाली एंट्री डालनी है। चलिए लिखिए, कॉस एक्स की जगह पे डालिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये आपको आइडेंटिटीज डालनी है। ऊपर कॉस टू एक्स की कॉस साइन वाली, नीचे केवल कॉस वाली। अब 1 से 1 कट जाएगा, ये जो नीचे, अब आप अलग अलग कर लो। क्या करोगे? इधर बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। या ऐसा करो, इस 2 को बाहर ही कर दो, हटाइए, इस 1/2 को बाहर करो, माइनस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब बताइए क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ, ये और ये डिलीट हो गया, 1/2 ये आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। बच्चों, हम बता चुके हैं कि 10 का तो होता नहीं है, तो हम 10 को चेंज करेंगे। 10 का तो होता नहीं है, 10 को चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में और dx। 10 का डायरेक्ट होगा नहीं, तो उसको सेक स्क्वायर माइनस 1 में चेंज करेंगे। अब 1/2 आप बाहर रखिएगा, 1/2 बाहर रखिएगा, और 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का 1 और dx, ये बनेगा हमारा। चाहे ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा, समझ रहे हैं आप? अब ये 1/2 बाहर रहेगा, ये बन जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब ये सही सी फॉर्म आई है। नाउ यू कैन इंटीग्रेट। अब आप कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? 1/2 बाहर करिए, ये आपका 2x बनेगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा 10x बाई 2 और अपॉन में 1/2 आएगा। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ x बचेगा और इधर आपका 10x बाई 2 बचेगा प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। बस, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये है साइन की पावर 4। बच्चों, हमने आपसे कहा था जब भी साइन की पावर इवन नंबर हो, तो साइन के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। जब भी साइन की पावर इवन नंबर हो, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब साइन की पावर 4 को बच्चों आप लिखो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा। अब साइन स्क्वायर की आप आइडेंटिटी डाल दो, क्या है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x
अपॉन में 2 और dx। क्या किया मैंने इस स्टेप में? मैंने साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर में ब्रेक किया, फिर साइन स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी लगाई। अब दोनों की आप मल्टीप्लाई कराओ तो 1/2 आपका बाहर आएगा। 1 की 1 से कराएंगे 1, 1 की cos 2x के कराएंगे तो cos 2x। अब cos 2x की 1 से कराएंगे तो ये cos 2x आएगा। सबके मुंह में 1 और ये आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, और ये dx। क्या हुआ है बता दूं आपको, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 हुई है, 1 की 1 से कराई है, समझ के मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे। आगे देखिए 1/2 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर x की हमने आपको आइडेंटिटी दी थी 1 प्लस cos 4x अपॉन में सॉरी cos 2x, यहाँ पे 2x होगा, 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2, ये आपकी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर x की। तो अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे 2x आएगा, जब यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पर 4x आएगा। तो cos स्क्वायर 2x की होगी 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 और ये dx। देख लो क्या क्या हुआ है, पहले साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी पड़ी है, फिर हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर स्क्वायर बचा था तो उस स्क्वायर की भी आइडेंटिटी हमने लगा दी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 1/2 पूरा कॉमन, चाहे तो एलसीएम ले लो या ऐसे लिख लो इसको, 1/2 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x और dx। क्या किया मैंने, मैं बता रहा हूं, अलग अलग किया इसको। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 1 और हाफ, 1 और हाफ को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3/2, यानी 1/2 बाहर रखिए, ये बन जाएगा 3/2 माइनस 2 cos 2x और प्लस 1/2 cos 4x और dx। ये पूरा मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये भी पूरा ब्रैकेट में ही ले लूं, सही है, और इसको भी ब्रैकेट, चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करा देंगे। डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन ले लो, यानी 1/2, देखिए 3/2 का हो जाएगा 3/2x माइनस 2 cos 2x का हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा, cos 2x का sin 2x अपॉन में 2 प्लस 1/2 ऐसे रहेगा, cos 4x का हो जाएगा sin 4x और अपॉन में 4। ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो या आप इसको ऐसे रखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x/4, ओके, माइनस साइन 2x अपॉन में 2, ये वाला 1/2 आएगा, प्लस साइन 4x और अपॉन में आ जाएगा 16, 8 और ये 2 और प्लस का c आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें 2-3 बार आइडेंटिटीज लगी हैं। डन, चलिए पूरा बच्चों देखो यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 1/2 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 1/4 आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका ये और ये सब आपका 4 आएगा, ये 1/4 1/4 1/4 1/4 और ये भी आपका 1/4 ही होगा। सॉरी यार, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, ये 1/4 आएगा। अब जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मैं इस स्टेप को ही रब किए दे रहा हूँ। देखिए ये आएगा 3x/8, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन 2x अपॉन में 4 और प्लस ये आएगा
साइन 4x अपॉन में 32। डन, ये आपका आया है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर प्लस सी लगा दीजिए। मैं एक बार इसको और समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो बेटा। हमने साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर में ब्रेक किया। साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस 2 में ब्रेक किया। ये हमने आपको पहले ही आइडेंटिटी दे रखी है साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की। अगर कभी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इवन पावर में हो तो हम इन्हीं दो आइडेंटिटीज से ब्रेक करते हैं। तो मैंने दोनों जगह आइडेंटिटी लिखी, इसके बाद 2 और 2 की मल्टीप्लाई 1/4 बाहर किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई। मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x आया, तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर पुट की। देखो जब यहाँ x होगा तो यहाँ 2x आएगा, जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ पर 4x आएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद बेटा हमने इनको अलग अलग कर दिया, 1 और हाफ को ऐड किया, 3/2 आया। फिर तीनों का हमने अलग अलग इंटीग्रेशन कराया, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कराया। फिर हमने 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कराया। नोट इट डाउन, नोट करो। नोट कर लिया काशिफ, नोट कर लिया बेटा आपने? क्वेश्चन नंबर 10 यानी 11 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि cos की पावर 4, ये भी देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बेटा है। cos की पावर 4 2x और dx। पहले साइन की पावर 4 था, अब cos की पावर 4 है। पहले साइन 4x था, अब 2x है। बात देखो वही है। फिर हम वही करेंगे, क्या इसको तोड़ेंगे, मतलब cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। cos की पावर 4 को cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x में ब्रेक किया। हमने आपको cos स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बताई थी, याद करो, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। ये आइडेंटिटी हमने cos स्क्वायर x की बताई थी। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर x है तो 2x आएगा, अगर 2x होगा तो 4x आएगा। चलिए दोनों जगह पर वही आइडेंटिटी डालिए, मतलब 1 प्लस 2x मतलब ये 4x हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 और इंटू में dx। देखो क्या हुआ है, कॉस स्क्वायर 2x की हमने आइडेंटिटी डाली है। अब 1/2 ये 1/4 बाहर करिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए। 1 बन जा 1, 1 की कॉस 2x से कराएंगे तो क्या, देखो कॉस 4x है, फिर मिस्टेक कर दी थी मैंने, यहाँ पर 4x आएगा बेटा, ये यहाँ पर 4x आएगा। 1 की 1 से कराएंगे, 1 की cos 4x से कराएंगे, प्लस cos 4x की हम 1 से कराएंगे, प्लस cos 4x की हम cos 4x से कराएंगे, तो cos स्क्वायर 4x आएगा इंटू dx। देखो बेटा क्या हुआ है, अब हम फिर यही आइडेंटिटी लगाएंगे cos स्क्वायर x वाली। यहाँ पर हम अगेन cos स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी डालेंगे। अब क्या बनेगा, 1/4 1 प्लस cos 4x, अच्छा ये cos 4x ऐड करेंगे तो 2 cos 4x हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 4x की आइडेंटिटी फिर वही डालेंगे तो 1 प्लस cos 8x हो जाएगा अपॉन में 2। हमने आपसे कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ x होगा तो 2x आएगा, 2x होगा 4x आएगा, 4x होगा तो 8x आएगा, मतलब एंगल का डबल हो जाएगा। अब बेटा आप इसको फिर अलग अलग कर लो, यानी 1 प्लस 2 cos 4x और प्लस 1/2 अलग करो और 1/2 cos 8x अलग कर दो और फिर लिखो dx। ये हमारी सिचुएशन बनी है। इसके बाद बेटा क्या होगा, ये जो हमारा हाफ है ना, ये हाफ और 1 ऐड हो जाएगा, हाफ और 1 ऐड होगा, 1/4 बाहर करिए। ये बेटा अलग अलग किया मैंने, इसके 1/2 लिया, 1/2 cos, मतलब 2 को दोनों के अपॉन में ले लिया, ये 3/2 बन गया, प्लस 2 cos 4x बना, प्लस 1/2 cos 8x बना और dx बना। अब हम सबका इंटीग्रेशन एक साथ कराएंगे,
ये बनेगा हमारा जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो 1/4 3/2x, इसके साथ x हो जाएगा, और 2 cos 4x का sin 4x बनेगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस 1/2 ऐसे रहेगा, cos 8x का sin 8x होगा, अपॉन में 8 आएगा, और प्लस c। ठीक है, ये ब्रैकेट में से अब 1/4 की आप अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये होगा 3x/8, और प्लस ये होगा 2 से बेटा इसको कट भी करेंगे तो ये बनेगा sin 4x अपॉन में 8, और प्लस sin 8x, ये आएगा 64, और प्लस c। युग बेटा इसका भी आंसर चेक कर लेना प्लीज। अब आप देखिए, एक बार मैं दोबारा बोल दूं, जब भी 4 पावर हो, चाहे साइन की हो चाहे कॉस की हो, उसको स्क्वायर में ब्रेक करो, फिर जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं वो पुट करो, मल्टीप्लाई करो, एक स्क्वायर फॉर्म बनेगी, फिर स्क्वायर की आइडेंटिटी डालो, सेपरेट करो और अलग अलग इंटीग्रेशन कराओ। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का dx। मैं किसी बच्चे से पूछूं? चलो बताओ जरा, तुम बताओ। हाँ तुम बता दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कैसे करोगे? कौन सी आइडेंटिटी? नहीं वो वाली नहीं, देखो सुनो, वो भी आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन में, तो वही आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी वो वाली ना लग के 10th वाली लगेगी। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और dx। क्या किया मैंने? साइन स्क्वायर की जो 10th में आइडेंटिटी पड़ी थी वो वाली लगाई है। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर हम कैसे जानेंगे कि कहीं पर वो वाली आइडेंटिटी लगेगी कहीं पर ये वाली लगेगी। बच्चों देखो, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो साइन स्क्वायर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो आप ये सोचो पाएगा। हाँ बच्चों, मैंने कहा इतना कॉमन सेंस लगाना है कि ये 1 प्लस कॉस एक्स नीचे ऊपर साइन स्क्वायर है, तो सर साइन की वो वाली आइडेंटिटी क्यों लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 वाली? साइन की 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगाएंगे, और फिर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होता है, और ए माइनस बी होता है। अभिषेक ये वाली यहाँ पे लगा दो, यानी एक बार इसको 1 प्लस कॉस एक्स लिख दो, और एक बार इसको 1 माइनस कॉस एक्स लिख दो, और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, ये आपका बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब इनका आप अलग अलग इंटीग्रेशन कराना, 1 का x होगा माइनस कॉस का आपका साइन x होगा, प्लस c आएगा, आंसर आ गया। फटाफट लिख लो बेटा इसको। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 10th वाली जो आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वो लगाई है। फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला कट गया, माइनस वाले का हमने इंटीग्रेशन करा दिया। और अगला वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, क्या है? cos 2x और हटा दे बेटा, लिख लो आराम से, लिखो कोई बात नहीं। अरे यार बेटा इसलिए पूछते हैं कि हो सकता हो गया हो आपका, कोई नहीं, हो सकता है आपका हो गया हो यार। चलिए मैं इसको इधर का इतना रब कर रहा हूँ, तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हटा दे, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? 15 नहीं सॉरी 13 वाला है। 13 वाले क्वेश्चन में देखिए, ये है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, और ये dx।
बच्चों ध्यान से देखो इस सिचुएशन को, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा। पहले मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, ये जो cos अल्फा है ना वो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं। अब नीचे हमारा cos x cos अल्फा है, ऊपर cos 2x है, तो कोई बच्चा मुझे cos 2x की आइडेंटिटी cos के टर्म्स में बताए। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बस ऊपर यही आइडेंटिटी हमने रखनी है। सर क्यों रखनी है? क्योंकि देखो cos 2x की फॉर्म दी है और नीचे आपके cos x और cos अल्फा दिए हैं, इधर भी यही आइडेंटिटी लगा दो। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दोनों जगह पर हमने cos 2x की cos वाली आइडेंटिटी लगा दी और नीचे हमने एज इट इज रखना है, नो चेंज। अब देखिए, अब हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिचुएशन बनेगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, हमने ब्रैकेट ओपन किया है। डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है, सिर्फ हमने cos 2x की आइडेंटिटी लगाई, ब्रैकेट ओपन किया। अब प्लस 1 और माइनस 1 डिलीट हुआ, 2 आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे आपका क्या है cos x और माइनस cos अल्फा। बेटा इसको चाहे ब्रैकेट में ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा को हम फिर उसी फॉर्म में लिख देंगे, एक बार cos x प्लस cos अल्फा, दूसरी बार cos x माइनस cos अल्फा और डिनोमिनेटर में फिर वही cos x माइनस cos अल्फा और बाहर हमारा dx रहेगा। अब देखिए cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा डिलीट, क्या बचा? ये हमारा बचा 2 बाहर रखो, ये आ गया cos x और प्लस cos अल्फा और बाहर dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, 2 बाहर ही रखना, cos x का इंटीग्रेशन अलग, प्लस देखिए cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा को अलग करो, 1 का इंटीग्रेशन कराओ और पूरा ब्रैकेट लगा लो। ध्यान से सुन लो मैंने क्या किया है, cos x यहाँ पर dx नहीं लगाया, देखो बेटा इसके साथ भी dx आएगा, यानी अब ये बनेगा cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और प्लस cos अल्फा ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार ध्यान से देख लो, cos अल्फा को sin अल्फा मत लिख देना, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। जैसे बेटा बता रहा हूँ, cos x को आपने sin x लिखा, cos अल्फा को बाहर करेंगे 1 का dx कराएंगे और 1 का dx x होता है। मेरा कहने का मतलब जैसे आप cos x का sin x लिख देते हैं इंटीग्रेशन, वैसे cos अल्फा का sin अल्फा मत लिख देना, sin अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 का dx होगा। शुरुआत से मैं अगर बताऊं तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस cos 2x की और cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी डाली है, ब्रैकेट ओपन किया है, 1 से 1 को डिलीट किया है, 2 कॉमन कराया है, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस किया, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला है उसका अलग अलग इंटीग्रेट करा दिया। डन? बात बोलो, ठीक है बेटा। अच्छा इसको देखिए, cos x माइनस sin x, क्वेश्चन नंबर 15 है शायद, 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, sin x नहीं cos x, सॉरी एक बार देख लो भाई, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x। चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हें देखने जरूर इजी लगते, मतलब जब करेंगे तो इजी लगेंगे, अभी इसमें आप बताइए क्या करोगे,
कहीं पे टी लेने की सिचुएशन नहीं बन रही है। साइन 2x जरूर तुमको दिख रहा है, जो तुम सोचोगे लाइए साइन 2x की गारंटी लगा दूं। बाकी क्या कर सकते हो, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स बैठा है, डिवाइड करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा गेम ये है भैया, ऊपर आप कुछ मत करो, जैद cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रखो। देखो बेटा 1 की जगह पर आप वही 10th वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डालो 1 की जगह पे। शायद मैंने बताया भी था, अगर तुम्हें कभी 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए, खास तौर पर इंटीग्रेशन में, तो क्या बताया था, इनवर्स में इंटीग्रेशन में 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन 2x की आइडेंटिटी। तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाहर लिखिए dx। अच्छा बच्चों अब देखो, ऊपर हमने कुछ नहीं करना है, cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज चलाना है। cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगा। z साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आयुष आइडेंटिटी बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ये सीधे लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। बच्चों अब देखो, आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब आप लेट करो, क्या लेट करोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप टी लेट करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप टी लेट करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा और t का dt अपॉन dx आएगा। तो जब आप dx की वैल्यू निकालोगे तो ये सिंपल से dt अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये आपका आ गया dx की वैल्यू, dt अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए बेटा, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, मतलब cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में ये तो टी स्क्वायर बन जाएगा और इनटू dx की वैल्यू जब आप डालेंगे तो dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब आप ये पूरा सेगमेंट डिलीट कर सकते हो, ये पूरा सेगमेंट डिलीट हो गया। क्या बना, ये बना 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बना 1 अपॉन टी स्क्वायर का dt। जब टी स्क्वायर को ऊपर लेके आओगे तो माइनस का माइनस टी की पावर -2। अब पावर में एक प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस सी डालेंगे, तो ये -1 अपॉन टी प्लस सी बनेगा। अब हम t की वैल्यू डाल देंगे, यानी 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। एक बार इसको समझ लो, 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा t की पावर -2 बनेगा, फिर पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड, t की पावर -1 आएगा, वो अपॉन में हो गया और ये माइनस यहाँ पे आ गया, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। मैं इसको एक बार सही समझा रहा हूँ, जब भी कभी 1 प्लस साइन 2x या 1 प्लस साइन x दिखे, खास तौर पे इंटीग्रेशन में, तो आपको ये सिचुएशन बनानी पड़ सकती है। ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 15 हटा दूं, लिखोगे, लिख रहे हो बेटा। अगला क्वेश्चन है 10 क्यूब 2x और sec 2x। ये क्वेश्चन दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। इसमें करना है 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x और इंटू dx। क्या करेंगे बताइए, सोच के देखिए। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। इसको तोड़ेंगे
टेन स्क्वायर 2x और इंटू टेन 2x और इंटू सेक 2x में। इसके बाद का स्टेप कौन बताएगा? टेन स्क्वायर 2x को मैंने, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है? टेन स्क्वायर 2x को मैं सेक स्क्वायर 2x माइनस, ये 2x बार गलत बन रहा है बार बार, देखिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 में तोड़ूंगा और ये लिखूंगा टेन 2x और इंटू सेक 2x। इसके बाद सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है? सीधे लेट करके सेक 2x को हमने t ले लेना है। सेक 2x इज इक्वल टू t और कराइए डिफ्रेंशिएट। तो सेक 2x का क्या होगा? सेक 2x का होगा सेक 2x और इंटू टेन 2x और 2x का अगेन कराएंगे 2 और dt का हो जाएगा dt अपॉन dx। बच्चों सेक x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक 2x का सेक 2x इंटू टेन 2x और 2x का अगेन 2 आएगा। अब आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा dt अपॉन 2, बाहर रखिएगा, ये बनेगा सेक 2x और इंटू में टेन 2x। ये वैल्यू डाल के आप यहाँ रखोगे तो हमारी फॉर्म बन के आएगी टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टेन 2x। मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे, ये पूरा चलो लिख देता हूँ। ये है टेन 2x और इंटू सेक 2x और dx की वैल्यू dt अपॉन 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। अब बेटा देखो टेन 2x से टेन 2x कट जाएगा। परी बेटा यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है, मैंने केवल सेक 2x को t लिया है, सेक 2x को t लिया है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स होता है। 2x का अगेन कराओगे 2 आएगा चेन रूल से। बस हमको स्क्वायर नहीं लेना बेटा, स्क्वायर देखो स्क्वायर नहीं लेते हैं, अगर स्क्वायर लेंगे फिर तो 2 सेक 2x फिर आपका सेक 2x का कराएंगे। तो हम लोग प्रॉब्लम को टी नहीं लेते, जो प्रॉब्लम में होता है उसको टी लेते हैं। यानी सेक स्क्वायर को आप टी ने सेक 2x को टी लेंगे तो वो टी स्क्वायर बनेगा। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया, 1/2 बाहर करिए, इधर आपका टी स्क्वायर माइनस 1 और इधर बचा आपका dt। सीधा आप इंटीग्रेट कराइए तो ये आएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 टी क्यूब मतलब सेक क्यूब 2x अपॉन में 3 माइनस सेक 2x और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए प्लस c कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है। हमने मैं एक बार और बता रहा हूं, मैंने क्या किया है? टेन क्यूब 2x इंटू सेक 2x को मैंने टेन स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x में ब्रेक किया। टेन स्क्वायर को बच्चों मैंने सेक स्क्वायर माइनस 1 में ब्रेक किया, फिर सेक 2x को मैंने t लिया और सेक x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक 2x का सेक 2x इंटू टेन 2x, 2x का अगेन 2 आएगा। फिर मैंने यहाँ से dx की वैल्यू निकाली और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी तो टेन 2x सेक 2x कट गया, ये आपका आ गया। नोट इट डाउन, नोट हो गया? अभी रुको, देखो 10 की पावर 4x बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, 10 की पावर 4x, बड़ा बढ़िया सिचुएशन है। फिर वही तोड़ेंगे इसको, क्या होगा? 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स और ये dx बच्चा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो एक 10 स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक करो इंटू लिखो 10 स्क्वायर एक्स और dx। एक 10 स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक किया। अब अलग अलग करो, इधर देखिए ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और माइनस ये आएगा 10 स्क्वायर एक्स और dx। अब अलग अलग करो बेटा, यहाँ लिखो 10 स्क्वायर एक्स इंटू
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स का dx अलग। अब देखो बच्चों, इस वाले टर्म में आप 10x को t लेंगे और डिफरेंशिएट करने पर टेन स्क्वायर का बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, t का बनेगा dt अपॉन dx। अब देखिए यहां से dx की वैल्यू लेंगे, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। 2 मिनट हो गया ये बेटा, देखिए फाइनल टर्म है बस। देखिए यहाँ बनेगा टी स्क्वायर, 10 की वैल्यू डाली, इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx की वैल्यू dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब ये डिलीट हो गया, इधर वाले 10 स्क्वायर को बेटा फिर वही सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक कर दो, बस हो गया इंटीग्रेशन। अब करा दीजिए, ये बन जाएगा टी की क्यूब अपॉन 3 माइनस ये बन जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स का और ये बन जाएगा x। बस t की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का 10x और 1 का x हो गया।